ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात। हाँ। आप सुन लो, आप हमारी बात सुनना। वीडियो बाद में बनेगी सर। बिल्कुल। इधर आओ आप पहले हमारे ऊपर। रुक जाओ। है यहाँ ऊपर का को आप। एक पति अपनी पत्नी को होटल के कमरे में उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ता है और फिर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बेड के पीछे छिप जाता है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। पुलिस को लेकर पहुंचा वो पति जब होटल में जाता है तो वहां पर जो कुछ उसे देखने को मिलता है वो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कहानी आगे बताऊं आपको, उससे पहले आप ये पूरा वायरल वीडियो देखिए, फिर इस बारे में तफसील से बात करते हैं। इधर आ जाओ नीचे। अरे आधार कार्ड अपना काहे पे पड़ी? बना रहा वीडियो बना लूं। वीडियो ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात। हाँ। आप सुन लो, आप हमारी बात सुनना। वीडियो बाद में बनेगी सर। बिल्कुल। इधर आओ आप पहले हमारे ऊपर। रुक जाओ। है यहाँ ऊपर का को आप। बुलाओ। मैं जाऊँ सर? बुला ले। मैं बुला अरे रही। तुम नहीं जाओ, सर बुलाएं। अच्छा, अच्छी बात है ना। तुम लोग खा भी दे रहे काम में। पहले वीडियो बंद कराओ भाई। हाँ सर, वो तो वीडियो सर बंद सर करो ही- पहले। हाँ, ठीक है। हम कर लेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है। चलो। उमापति तो मरेगा तो पहले ही, जब हम मोड़ी मरी थी जितना। हाँ आप भी बताओ। जी अच्छा हस्बैंड। हम आईडी मांगे आपसे, बोले हम आईडी होते रहे उसकी। हमने बोल से मांगी। आईडी किसकी थी? का जे देगा संग कहाँ है ये लड़का? कहाँ है ये? ये कौन है? नेजोल लड़का नेजोल फ्रेंड है वो। हैं? बुलाओ उसको। आने वाला क्या है? भगा भगा नहीं रही ना, तो वहीं वहीं भगा। काय को भगा रहे, बुला रहे उसको। आएगा वो, आ जाएगा। हमने से आईडी मांगा पहले ही। तुम्हारा काय को कर रहा। उसको भगा दिया है। कैसे निकल गया? अरे इसको ले चलो। रुको हम पर अभी ले जाएंगे। ये जाएगा। हमारा कर्मचारी कहाँ है बग्गा? जो सो रहा था उसी को बुला रहे हैं। कुछ भी करो। जो सो रहा था हाँ नहीं आ रहा तो फोन करो। बुला रहे हैं। मेरी बात तो क्यों? हाँ। कौन कोई भगा दिया है इनने सर। तुम ये समझ लो, तुम्हारे ये सही नहीं होगा। हमारा यही रास्ता है। हमारी नहीं, होटल सीज करा देंगे ये होटल। इसमें देखो सर, ये यहाँ पे पूरा ये लड़का भगा दिया गया है इन लोगों ने। इनकी होटल है ये, इनकी उन्होंने लड़का भगा दिया यहाँ से। ऊपर तो नहीं। दरअसल ये पूरा मामला 11 जनवरी का है, जब एक शख्स है झांसी के रहने वाले, उनको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। शक होने पर पति उन दोनों का पीछा करता है और फिर इसके बाद जब लड़की अपने प्रेमी से मिल रही होती है तो बस स्टैंड के पास स्थित एक गेस्ट हाउस है, उसमें कमरा नंबर 103 में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर रुक जाती है। अब जब पति ये देखता है कि दोनों कमरे में चले गए हैं, तब वो पति जो यूपी पुलिस का नंबर है 112 उस पर कॉल करती है और पुलिस को होटल जो है वहाँ पे गेस्ट हाउस में बुलाती है। अब पुलिस के पहुँचने से पहले ही होटल में हंगामा जो है शुरू हो चुका था। लड़की को पता चल चुका था कि उसका पति आ चुका है। अब इसके बाद होता क्या है, पति ने जो पत्नी थी उसने पुलिस के सामने अपने पति से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो कई बातें ऐसी बोलती है जो बहुत भली बुरी थी। कई बातें बताती है कि उन दोनों का रिश्ता क्यों ख़राब हुआ। गुस्से में तिमतिमाई जो पत्नी थी वो काफ़ी कुछ पुलिस के सामने बोलती है। साथ ही साथ वो लड़के जब इस मामले में जो पीड़ित पति है उससे जब बात होती है तो बताता है कि साल 2023 में पत्नी ने उस पर केस दर्ज कराया था। हालांकि इन दोनों की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ। 2023 में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद कोर्ट के जरिए दोनों के बीच में समझौता हो गया था। इसके बाद पति अपनी पत्नी के मामा के यहाँ सिपरी बाजार क्षेत्र में रहने लगा। कुछ समय तक दोनों के बीच हालात ठीक रहे और फिर से दोबारा रिश्तों में खटास आ गई। पति का आरोप है कि बीते 1.5 साल से पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है और उसका युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। पत्नी एक स्कूल में नौकरी करती है, उसी और जो युवक है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा है, जो पति आरोप लगा रहा है, उसी के साथ वो आती जाती है। पति के विरोध करने पर भी पत्नी ने प्रेमी के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं किया। पति का ये भी आरोप है कि पत्नी तलाक के बदले 10 लाख रुपए की मांग कर रही है। इस पूरे मामले पर पति ने जो कुछ कहा एक बार आप सुनिए। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सिमराहा गाँव। क्या मामला है? सर मेरी पत्नी नीलम सेन है जो आरा मशीन की रहने वाली है जी। इनके पिताजी का नाम बनवाली सेन है। हमारी शादी हुई थी, 3 साल शादी को हो गए हैं और 2023 में मैंने हम पे केस लगा दिया था। फिर ने राजीनामा कर लिया था कोर्ट दोबारा। हमारे कोर्ट का लिखित में राजीनामा है। हम वहीं इनके मायके में जाके रहने लगे थे सीपरी में मामा के यहाँ और 1 महीना जी साथ अच्छे से रही। आर कन्या स्कूल में जो नौकरी करती हैं, जो इस लड़के के साथ जाती आती हैं, जो मना किया, जो मानी नहीं है। तो उसके बाद हमने इसे अभी परसों लगे हाथन होटल में पकड़ लिया। तो हमने इसे मना किया तो कह रही हम तो तुम्हें तलाक दे देंगे,
और साहब 2 महीने 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही और कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। और पुलिस को बुलाया हमने, 109 मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तो कह रही मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो हमें पुलिस ने भगा दिया कि जाओ, जब वो अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जी कह रही हम तलाक दे देंगे, ना तलाक दे रही ना कुछ, कह रही 10 लाख रुपए दो जब तलाक दूंगी। परेशान कर रही है हमें। हालांकि इस पूरे मामले पर दोस्तों पत्नी का कहना है कि वो लंबे वक्त से पति के साथ नहीं रह रही है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ होटल में मौजूद पुलिस के सामने महिला ने ये भी कहा कि वो अपनी मर्जी से वहां आई थी और अब प्रेमी के साथ वो रहना चाहती है। महिला ने कहा कि पति को वो तलाक देने के लिए भी तैयार है। हालांकि जब वहाँ पे सब कुछ बवाल मच रहा था, हाई वोल्टेज पूरा ड्रामा चल रहा था, तो पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और फिर उसके बाद जब ये पूरा मामला ज़्यादा बढ़ा तो पहले तो जो बॉयफ्रेंड था वो बेड के पीछे छुप गया था, लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली तो कमरे से जो है इस शख्स जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको पुलिस ने पकड़ा और तीनों को पुलिस थाने लेकर गई, जहाँ पर पुलिस ने पूरे जो घटनाक्रम है उन तीनों को नवाबाद थाने लेकर गई। थाने में पति ने जो लिखित तहरीर दी थी और पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो पुलिस को दी थी और उसी के बाद पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ हुई और अपनी जो कार्रवाई है पुलिस ने शुरू कर दी है। तो ये वो पूरा मामला था जो वाकई हैरत में डालता है, जब एक पति इस तरीके से अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ता है और फिर बाद में जो पत्नी आरोप पति पर लगाती है वो भी अपने आप में काफ़ी हैरत में डालते हैं। आपकी इन चीज़ों के ऊपर क्या राय है, आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।